बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 में फोटोशॉप के टूल्स स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहला टूल हम सीखेंगे जूम टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप स्टार्ट करने के बाद आप एक कोई भी इमेज अपनी पसंद की ओपन कर लीजिए। इमेज ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएं, ओपन का बटन है यहाँ पर क्लिक करें, या फिर होम टैब में ओपन का बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या रिसेंट फाइल्स में अगर वो इमेज ओपन है जो आपको ओपन करना है या आपको जो भी सही लग रही है अगर इसमें वो मौजूद है तो आप यहां पर उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। मैं यहां पर ये इमेज ओपन कर लेता हूं। ये हमने फाइल ओपन कर ली। अब देखें, जूम टूल को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम फोटोशॉप पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो दूसरे टूल को यूज करते हुए अगर हमें जूम टूल का इस्तेमाल करना है, किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है, तो उसी टूल पे रहते हुए हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जूम टूल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो हम फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं पहले कि ये हमारे पास टूल बार होती है। यहाँ पर आपको बहुत से टूल्स नजर आ रहे हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर, अपने डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जूम टूल। तो हम इस टूल बार में से सिलेक्ट कर लेते हैं जूम टूल को। ये रहा आपके पास जूम टूल और शॉर्टकट की होती है इसकी Z। या तो आप इस टूल पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से डायरेक्ट Z की को प्रेस कर दें तो आपके पास जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप जूम टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके कर्सर पर एक जूम का सिंबल बना हुआ आ जाएगा, जूम का आइकन बना हुआ आ जाएगा और ये आइकन प्लस के साथ होगा। यानी कि अगर हम इस इमेज को जूम करना चाहते हैं तो आपका ये प्लस का साइन है, ये होता है जूम इन का साइन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से तो वो इमेज आपकी जूम होती रहेगी। अगर मुझे ये एरिया जूम करना है तो मैं यहां पे क्लिक कर लूं, या यहां पर अगर मैं एक सिलेक्शन इस तरीके से ले लूं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, तो जब भी हमारे पास वो इमेज जूम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब आप जूम टूल को सिलेक्ट करेंगे तो जूम टूल की प्रॉपर्टीज बार में देखें, आपको बहुत से टूल्स, इसके ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इस टूल के। ठीक है। अभी हमने जूम इन का बटन यूज किया पिक्चर को जूम करने के लिए और यहां पर सिलेक्शन भी आपकी जूम इन के आइकन पर हुई हुई है। और जूम इन का आइकन मैंने आपको बताया कि उस पर आपके पास प्लस का साइन होगा और जूम आउट का जो आइकन होगा उस पर आपके पास माइनस का साइन होगा। अब अगर हमने एक इमेज को जूम किया और अगर हम इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये नेगेटिव आइकन जूम का सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसके प्रॉपर्टीज बार से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे और फिर इमेज पर आकर क्लिक करें तो अब आपकी ये इमेज जो है वो जूम आउट हो रही है। ठीक है। आप ये चाहते हो कि यहां से हम प्लस माइनस का आइकन चेंज ना करें, यहां पर ये प्लस पे ही रहे, यानी कि प्लस आइकन पे रहे, जूम इन के ऑप्शन पे ही रहे। और अगर हम यहां से इस इमेज को जूम कर लें और अगर हमें इसको दोबारा से जूम आउट करना है तो आपको वहां पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली आपका आइकन जो है वो जूम आउट के आइकन पे कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ऑल्टर की को छोड़ेंगे तो ये प्लस के साइन पे आ गया और ऑल्टर की को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये आपके पास जूम आउट यानी कि नेगेटिव आइकन पे कन्वर्ट हो जाएगा। माउस के लेफ्ट ऑल्ट की को प्रेस करके रखें
और लेफ्ट बटन को क्लिक करके, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए जितना आपको जूम आउट करना है इमेज को, वो जूम आउट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको जूम कर लिया और बिल्कुल इसको फिट टू स्क्रीन करना है, तो इसी जूम टूल को सिलेक्ट किए हुए इस इमेज पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ आ रहा है फिट ऑन स्क्रीन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिट ऑन स्क्रीन यानी कि जो स्क्रीन का हिस्सा है उस स्क्रीन पर आपकी ये इमेज एडजस्ट हो जाएगी। 100% जूम करना है, 200% जूम करना है, प्रिंट साइज पे लाना है, जूम इन जूम आउट यहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार राइट क्लिक करके क्लिक करना होगा जूम इन जूम आउट के लिए। ठीक है, तो इससे बेहतर यह है कि आप ऑल्ट की को प्रेस करते हुए इसको अगर जूम आउट करना है तो इसको जूम आउट कर लें, और अगर बिल्कुल फिट टू स्क्रीन करना है तो कीबोर्ड या तो राइट क्लिक करके इसको फिट ऑन स्क्रीन कर दीजिए, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करते हुए कंट्रोल+0, कंट्रोल 0 को जब आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन फिट पर इमेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा ये तो इसका हो गया मैनुअल तरीका। अच्छा एक और चीज देख लें, पहले हम इस जूम टूल की प्रॉपर्टीज बार देख लेते हैं, फिर मैं इसकी शॉर्टकट्स आपको बताता हूं कि जब हम दूसरे टूल्स को यूज कर रहे होते हैं उस दौरान अगर हमें जूम टूल यूज करना पड़ जाता है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। अभी हम इस जूम टूल की प्रॉपर्टीज बार को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, यहां पर हमारे पास प्लस माइनस आइकन के बाद है रिसाइज विंडोज टू फिट। इस पर अगर मैं चेक लगा देता हूं और यहां से मैं डॉक्यूमेंट को लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो अब एक चीज आप देखिएगा, जब हम इसको जूम इन या जूम आउट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की जो विंडो है ये भी उसके साथ जूम इन और जूम आउट होगी। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो ये देखें। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो इस तरीके से रख लीजिए। फिलहाल मैं यहां से चेक हटा रहा हूं। एक और इमेज यहां पे हम ओपन कर लेते हैं। अब ये दो इमेजेस हमारे पास ओपन हो गई हैं, एक ये डॉक्यूमेंट और एक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। इसको हम छोटा कर लेते हैं दोनों विंडोज को। ठीक है, अब देखें यहां पे जूम ऑल विंडो है। अब मैंने यहां पे चेक लगा दिया और अगर मैं इस वाली इमेज पर या इस इमेज पर रहते हुए इसको जूम करता हूं तो साथ में वो वाली इमेज भी ओपन होगी, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपने ओपन किए हुए होंगे वो तमाम एक साथ जूम होंगे अगर आपने यहां जूम ऑल विंडोज के ऊपर चेक लगाया हुआ है। ठीक है, 100% पे क्लिक कर देंगे तो 100% पे आ जाएगा, फिट स्क्रीन कर देंगे तो फिट स्क्रीन पे आ जाएगा, फिल स्क्रीन कर देंगे तो ये फुल जो भी स्क्रीन का एरिया होगा उस पर आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी मैनुअल सेटिंग। ठीक है, यानी कि मैनुअल हमने इसको देखा। अब आइए देखें, अब हम इसको देखते हैं जब हम कोई दूसरा टूल यूज कर रहे हो और उस वक्त अगर हमें जूम करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखें मैं यहां से इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मुझे यहां से इसको जूम करना है। तो पहला तरीका यह है कि आप वहां से जूम टूल को सिलेक्ट करें जाकर, या तो वहां से सिलेक्ट कर लें या कीबोर्ड से Z प्रेस कर दें और उसके बाद इसको जूम कर लें जितना आपको करना है, और दोबारा से फिर यहां से पेन टूल आप सिलेक्ट करें और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें। या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि आप यहां से पेन टूल यूज कर रहे हो, आपको जूम करना है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ जब आप प्लस की को प्रेस करेंगे तो जब भी जूम होगा जूम इन होगा, और कंट्रोल की के साथ जब माइनस की को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। आप इस तरीके से कर लें, लेकिन इसमें दिक्कत हमें ये आएगी, मुश्किल ये आएगी कि बार बार हमें या तो टूल सेलेक्ट करना पड़ रहा है या कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि आप टूल यूज करते हुए ऑल्ट की को जब प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बटन अप डाउन करेंगे, अगर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं माउस के व्हील को तो देखें ये जूम इन हो रहा है। ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद ऑल्ट की को प्रेस किया और अगर मैं स्क्रॉल व्हील को माउस के स्क्रॉल व्हील को डाउन मूव कर रहा हूं तो देखें जूम आउट हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको
कोई ना कोई की प्रेस करनी पड़ रही है, यानी कि ऑल्ट की को प्रेस करना पड़ रहा है। तो इसका एक हिडन ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लें आप, तो उससे ये आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। जैसे उस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप एडिट पे जाएंगे, एडिट टैब पर, यहां पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन होगा, इसमें जर्नल का ऑप्शन होगा, शॉर्टकट की डायरेक्ट होती है कंट्रोल के, यहां से इस ऑप्शन को ऑन करें। इसके बाद यहां पर आ जाएं टूल्स में, टूल्स पे आने के बाद यहां पर ऑप्शन होगा जूम विद स्क्रॉल व्हील, इस पे टिक लगा दीजिए और इसके बाद अब आप ओके कर दें। अब आप कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर लें और अगर आपको इमेज को जूम इन या जूम आउट करना है तो आपको कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप माउस के स्क्रॉल व्हील को अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये देखिए जूम इन हो रहा है, और अगर मैं डाउन मूव कर रहा हूं तो जूम आउट हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं और मैं इसको इसी तरीके से यूज करता हूं, आपकी मर्जी है। आपको शॉर्टकट कीज भी बता दी गई और उसके साथ साथ आपको इसका हिडन ऑप्शन भी मैंने बता दिया। आपको जिस तरीके से इसको यूज करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन जूम टूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, मैनुअल भी और शॉर्टकट तरीके से भी, ताकि जब आप कोई दूसरा टूल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बार बार जूम टूल सिलेक्ट ना करना पड़े, बल्कि आप वहीं से स्क्रॉल की को ऑन कर ले या जो शॉर्टकट कीज बताई है मैंने उसको यूज करते हुए आप इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो उम्मीद अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ये लाजमी कमेंट्स दीजिए कि आपको वीडियो में क्या चीज अच्छी नहीं लगी। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।